Class 10 Geography Chapter 2 Forest and Wildlife Sanctuaries फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वन एवं वन्य जीव संसाधन की बात यहाँ पर करते हैं। वन एवं वन्य जीव संसाधन देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि नरक देखिए नारक, ये आपको यहाँ पे एक छोटी सी पंक्ति दी गई, उसको यहाँ पर देखते हैं कि नारक माय लॉर्ड, यू आर द क्रिएटर ऑफ म्यूजिक, यू आर द क्रिएटर ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड ऑफ लिप, इन द वर्ल्ड ऑफ लिप लिपचास। देखिए यहाँ पर क्या, ओ नारक, ओ माय लॉर्ड, लेट मी डेडिकेट माई सेल्फ टू यू, लेट मी गैदर यू, लेट मी गैदर योर म्यूजिक फ्रॉम द स्प्रिंग्स, द रिवर्स, द माउंटेन्स, द फॉरेस्ट, द इंसेक्ट्स एंड द एनिमल्स, लेट मी गैदर योर म्यूजिक फ्रॉम द स्वीट ब्रीज एंड ऑफर इट टू यू। देखिए नारक मेरे ईश्वर, लेपचाओं की दुनिया, देखिए लेपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओ नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दे, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दे। लेट मी डेडिकेट माई सेल्फ टू यू। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दे, मुझे अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दे और इसे आपको ही समर्पित करने दे। सोर्स लेप्चा फोक सॉन्ग फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों का लेप्चा लोक संगीत। देखिए यहाँ पर इसमें आगे आपको यहाँ पर कहा गया, देखिए वी शेयर दिस प्लानेट विथ मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स। तो यहाँ आपको जो कहा गया कि वी शेयर दिस प्लानेट विथ मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया लिचेंस टू बनियान ट्रीज एलिफेंट एंड ब्लू वेल्स। जो यहाँ पर इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणु, देखिए इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरियों जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। This entire this entire habitat that we live in has immense biodiversity. We humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our existence. For example, the plants, animals, and microorganisms recreate the quality of air we breathe, the water we drink, and the soil that produce our food, without which we cannot survive. Forest play a key role in the ecological system, as these are also the primary producer on which all other living beings depend. यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इसका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर आगे कहा गया है कि जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। फिर आपको देखिए बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function, but closely integrated in a system through multiple network of interdependencies। देखिए वन जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती है। वन जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती है। यह आकार और कार्य में, देखिए आकार और कार्य में भिन्न है। ये आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु अंत निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या कि यहाँ पर जो आपको खास चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा
कि देखिए फ्लोरा एंड फौना, देखिए फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया मतलब देखिए भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। तो भारत में वनस्पति जात को बोलते हैं फ्लोरा, फ्लोरा मतलब वनस्पति जात, और फौना मतलब प्राणी जात या जंतु जात से बोलते हैं। देखिए इफ़ यू लुक, यहाँ पे देखिए क्या कि इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स व्हिच आर यूनिक इन योर एरिया। In fact India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity. This is possibly twice or thrice the number yet to be discovered. You have already studied in detail about the extent and variety of forest and wildlife resources in India. You may have realized the importance of these resources in our daily life. These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted. But lately they are under great stress, mainly due to insensitivity to our environment. यहाँ देखिए यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही आपके क्षेत्र में ही आपको पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपने दैनिक जीवन में कुछ क्या महत्व है। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारे असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी की बात थोड़ा सा की डिफाइन एक्टिविटी जो यहाँ पर कहा गया, फाइंड आउट स्टोरेज प्रीवैलेंट इन योर रीजन, विच आर अबाउट द हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया एक्टिविटी के अंतर्गत देखिए अपने क्षेत्र में मानव और प्रकृति के समन्वयी संबंधों पर परिचित कहानियों के बारे में पता लगाइए। यहाँ देखिए कहा है कि some estimates suggest that at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its members are on the threatened list. Many of these would now be categorized as critical, that is on the verge of extinction, like the cheetahs, pink-headed duck, mountain quail, forest spotted outlet, and plants like madhuka insects, a wild variety of mahua and hubardia heptanuron, a species of grass. In fact, no one can say how many species may have already been lost. Today we only talk of the larger and more visible animals and plants that have become extinct, but what about small animals like insects and planets? कुछ अनुमान यह कहते हैं कि यहाँ देखिए कुछ अनुमान आपको यह कहते हैं कि भारत में 10% प्राणी जात, 10% आपको 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियाँ तो नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पर है। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल जिसको कोयल बोलते हैं QUAI पहाड़ी कोयल, और जंगली चीतीदार उल्लू और मधुका इंसिग्निस महुआ की जंगली किस्म जिसे बोलते हैं, और हुबरिया हेप्टान्यूरॉन घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता है कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणी और पौधे के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो फिर आपको आगे जो यहाँ पर कहा उसको देखिए, इसमें आपको फिर
हाँ, तो फिर इसमें आपको कहते हैं आगे यहाँ पे आपको है क्या देखिए वैनिशिंग फॉरेस्ट की बात आपको की गई है, वैनिशिंग लुप्त तो होते वन की बात यहाँ पर की गई है। देखिए वैनिशिंग फॉरेस्ट मतलब लुप्त होते वन की बात आपके यहाँ पर आपको की गई, इसको यहाँ पर देखिए वैनिशिंग फॉरेस्ट देखिए आप जो कहा गया क्या है कि द डायमेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया, द डायमेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर staggering. The forest and tree cover in the country is estimated at 80,000 at 8,72,076 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 24.56% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, डेंस फॉरेस्ट 12.4%, ओपन फॉरेस्ट 9.26% एंड मैनग्रोव 0.15%. According to the State of Forest Report 2019, the dense forest cover has increased by 3,976 square kilometers since 2017. However, this apparent increase in the forest cover is due to conservation measures, management intervention, and plantation etc. by different agencies. देखिए यहाँ पे जो भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। तो भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल, देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। सघन वन 12.2%, सघन वन 12.2%, खुला वन 9.14% और मैंग्रोव 0.14%। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के 2015 के अनुसार वर्ष 2013 से सघन वनों के क्षेत्र में 3,07,775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों व प्रबंधन की भागीदारी वृक्षारोपण से हुई है। आगे आपके यहाँ पे कहा गया देखिए आगे यहाँ पर कहा गया लेट अस नो अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज बेस्ड ऑन देखिए आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाते हैं। यहाँ पर जो कहा देखिए लेट अस नो अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN वी कैन क्लासीफाई हैज फ्लोज। यहाँ पर देखिए क्या आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जाति के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। देखिए नॉर्मल स्पेसीज जिसको बोलते हैं नॉर्मल स्पेसीज, देखिए स्पेसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स। नॉर्मल स्पेसीज में देखिए क्या कि स्पेसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल सच हैज कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स etc. देखिए समान जातियाँ क्या ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए समान मानी जाती है, जैसे पशु, सार, चील और किंतक, रोडेंट्स जिसको बोलते हैं इत्यादि किंतक। अब आगे आप देखिए क्या है कि एंडेंजर्ड स्पेसीज की बात कीजिए। यहाँ पर एंडेंजर्ड स्पेसीज की बात आप यहाँ पर कीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं संकटग्रस्त जातियाँ बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पेसीज बोलते हैं। देखिए दीज आर स्पेसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन the survival of such species is difficult if the negative factors that have led to a decline in their population continue to operate. संकटग्रस्त जातियाँ ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, देखिए जिनके लुप्त होने का खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर, पूँछ वाला बंदर, सगाई मणिपुरी हिरन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण आपको हैं। देखिए दीज आर स्पेसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन
population, the survival of such species is difficult if the negative factors that have led to a decline in their population continues to operate. The examples of such species are black buck, crocodile, Indian wild ass, Indian rhino, lion-tailed macaque, Sangai, देखिए ब्रो एंटर, देखिए ब्रो एंटर डियर इन मणिपुर etc। मणिपुरी हिरन जिसे बोलते हैं। फिर आपको आगे इसमें आपको दिया गया है कि देखिए कि आपको यहाँ पर कि उल आप देखते हैं उलनेरेबर स्पेसीज की बात करते, उलनेरेबर स्पेसीज की बात करते जिसको बोलते हैं सुभेद जातियाँ, जिसको बोलते हैं सुभेद या वर्नेरेबर जातियाँ बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो कहा गया वर्नेरेबर जातियों की बात आप यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए दीज आर स्पेसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू लेवल्स फ्रॉम where it is likely to move into the endangered category in the near future if the negative factors continues to operate. The examples of such species are blue sheep, Asiatic elephant, Gangetic dolphin etc। देखिए सुभेद या उड़नेबल जातियाँ क्या होती है, देखिए ये वे जातियाँ जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने और परिस्थितियाँ नहीं बदली तो इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। नीली भेड़, देखिए नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण आपको हैं। फिर कहता है देखिए रेयर स्पेसीज की बात की, दुर्लभ जातियों की बात की गई, जिसको हम बोलते हैं रेयर स्पेसीज की बात आपके यहाँ पर की गई है। तो रेयर स्पेसीज थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, रेयर स्पेसीज जिसको बोलते हैं दुर्लभ जातियाँ बोलते हैं। देखिए स्पेसीज यहाँ पर जो स्पेसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द एंडेंजर्ड और एंडेंजर, यहाँ पर जो आपको कहा गया एंडेंजर्ड endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continues to operate. The examples of such species are the Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, descent fox and hornbill etc। देखिए यहाँ पर क्या कि दुर्लभ जातियों के साथ बात करते हैं, रेयर स्पेसीज की बात कर लेते हैं। इन जातियों की संख्या, देखिए इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है। तो इन जातियों की संख्या आपको बहुत कम या सुभेद है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। आगे देखिए एंडेमिक स्पेसीज की बात कीजिए, एंडेमिक स्पेसीज की बात आपको कीजिए, इसको बोलते हैं स्थानिक जाति। तो एंडेमिक स्पेसीज मतलब आपको यहाँ पर हो गया स्थानिक, एक मिनट रुकिए, स्थानिक नहीं, देखिए दुर्लभ जाति के बाद आपके यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर था कि सुभेद जाति हो गया। सुभेद जाति के बाद आपके यहाँ पर क्या, सुभेद जाति का फिर से देखिए देखिए सुबह देखिए उड़नेबल जिसको बोलते हैं, उड़नेबल स्पेसीज जिसको बोलते हैं, सुबह जाति जिसको बोलते हैं। दीज आर स्पेसीज whose population has declined to level from where it is likely to move into the endangered category in the near future if the negative factors continues to operate. The example of such species are blue sheep, Asiatic elephant, Gangetic dolphin etc। सुभेद जातियाँ जिसको आपको यहाँ पर देखिए सुभेद जाति, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या में विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ, देखिए यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। देखिए नीली भेड़, एशियाई घोड़ा, देखिए हाँ एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण आपको हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर कहा गया रेयर स्पेसीज की बात हासिल कर लेते हैं। देखिए क्या यहाँ आपको रेयर स्पेसीज मतलब जिसको बोलते हैं दुर्लभ जाति की बात करें तो थोड़ा सा दुर्लभ जातियाँ जो आपको है उसको देख लीजिए। देखिए स्पेसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू देखिए सेवरल स्पेसीज विथ स्मॉल, देखिए रेयर स्पेसीज में दुर्लभ जातियाँ जिसको बोलते हैं। देखिए क्या कि स्पेसीज, देखिए स्पेसीज विथ स्मॉल population may move into the endangered or vulnerable memory। सर यहाँ पर देखिए स्पेसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द एंडेंजर्ड और vulnerable category if negative factors affecting them continue to operate। The examples of such species,
such species. यहाँ देखिए द एग्जाम्पल ऑफ सच द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पेसीज आर द हिमालयन ब्राउन हियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो एंड डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्न etc. देखिए सुबह जाते हैं यहाँ पर जो कहा गया रियर स्पेसीज की बात यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए दुर्लभ जाते हैं जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी हिंदी में आपको दुर्लभ जातियाँ बोलते हैं। यहाँ जो देखिए इन जातियों की संख्या बहुत कम, देखिए इन जातियों की संख्या बहुत कम या दुर्सुवेद है, और यदि इनको प्रोत्साहित करने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदल जाती, तो देखिए यहाँ पर जो का नई परिस्थितियाँ नहीं बदल जा देखिए तो यहाँ पर जो कहा है उसको साथ समझिए कि इन जातियों की संख्या बहुत कम, दुर्लभ जातियों की संख्या बहुत कम या सुवेद है, और यदि इनको प्रभावित होने से ना प्रभावित और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं प्रभावित होती है, तो यह संकट का जातियों की श्रेणी में जाती है। फिर आपको आगे देखिए एंडेमिक स्पेसीज की बात आपको की गई है। तो एंडेमिक स्पेसीज की जो बातें आपको है वो उसको यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। देखिए देखिए यहाँ पर एंडेमिक तो नहीं है, यहाँ पर आपको नर्मदा था वहाँ पर एक मिनट देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया, तो ये आपको क्वेश्चन पूरी तरह से यहाँ पर आपको नॉर्मल स्पेसीज की बात की। देखिए नॉर्मल स्पेसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स are considered to be normal for their survival, such as cattle, seal, pine, rodents, is called normal species. एंडेंजर्ड स्पीसीज जिसको बोलते हैं आपको एंडेंजर जो संकटग्रस्त जाते हैं जिसको बोलते हैं। देखिए समान जातियाँ किसी कहती हुई ये वे जातियाँ समान जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए समान मानी जाती है, जैसे पशु, सार, चील और कृंतक, रोडेंट्स इत्यादि। अब आगे यहाँ पर कहता है कि नॉर्मल स्पेसीज के देखिए नॉर्मल स्पेसीज के बाद यहाँ पर आपको है एंडेंजर स्पेसीज। एंडेंजर स्पेसीज आर एंडेंजर्ड स्पेसीज Endangered species are species which are in danger of extinction. The survival of such species is difficult if the negative factors that have led to a decline in their population continue to operate. The example of such species are black buck, crocodile, Indian wild ass, Indian rhino, lion-tailed macaque, Shanghai bro एंटर डियर इन मणिपुर। इसमें आगे यहाँ पर कहता है कि एंडेंजर स्पेसीज के अंतर्गत देखिए संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत देखिए संकटग्रस्त जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूँछ वाला बंदर, शेर पूँछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरण इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया एंडेंजर के बाद यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि देखिए वुलनेरेबल स्पेसीज की बात आपके यहाँ पर की गई है। वुलनेरेबल स्पेसीज की बात आपके यहाँ पर की गई। देखिए वुलनेरेबल स्पेसीज को बोलते हैं सुभेद जातियाँ आपको बोलते हैं। देखिए वुलनेरेबल स्पेसीज की बात आपके यहाँ पर करते वुलनेरेबल स्पेसीज जिसको बोलते हैं सुभेद जातियाँ आपको बोलते हैं। देखिए दीज आर स्पेसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू levels from where it is likely to move into the endangered category in the near future if the negative factor continue to operate. The examples of such species are blue sheep, Asiatic elephant, Gangetic dolphin etc. यहाँ पर जो आपको कहा गया देखिए सुभेद जातियाँ किसे कहती है, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। देखिए नीली भेड़ एशियाई हाथी, देखिए नीली भेड़ एशियाई हाथी, गंगा नदी के डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं।
अब आगे यहाँ पर कहा था, देखिए रेयर स्पेसीज की बात आपको की गई। रेयर स्पेसीज जिसको बोलते हैं दुर्लभ जातियाँ बोलते हैं। रेयर स्पेसीज मतलब क्या होता है, दुर्लभ जातियाँ जिसको बोलते, देखिए स्पेसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन may move into the endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate. The example of such species are the Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox and hornbill etc. देखिए दुर्लभ जातियाँ किसे बोलते हैं कि दुर्लभ जातियाँ क्या होती हैं। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती नहीं होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। देखिए दुर्लभ जातियाँ क्या हुई कि इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है और इनको सुभेद है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। अब यहाँ पर आगे कहता है कि एंडेमिक स्पेसीज की बात की गई है। देखिए मतलब एंडेमिक स्पेसीज को बोलते हैं, एंडेमिक स्पेसीज को हम यहाँ बोलते हैं क्या, स्थानिक जातियाँ बोलते हैं। देखिए दीज आर स्पेसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पार्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पेसीज आर द अंडमान टील, निकोबार पिगन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए क्या स्थानीय जातियाँ क्या, देखिए प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियाँ अंडमानी टील, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण आपको हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक एंडेमिक के बाद यहाँ पर आपको आता है एक्सटिंक्ट स्पेसीज बोलते हैं। एक्सटिंक्ट स्पेसीज मतलब जिसको लुप्त जातियाँ बोलते हैं। यहाँ देखिए एक्सटिंक्ट स्पेसीज जिसको बोलते हैं लुप्त जातियाँ। देखिए दीज आर स्पेसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नॉन। देखिए दीज आर स्पेसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नॉन और लाइकली एरियाज वेयर दे मे अकर। ये स्पेसीज यहाँ देखिए ये स्पेसीज में बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम ए local area, region, country, continent, or the entire Earth. Examples of such species are the Asiatic cheetah, pink-head duck, etc. यहाँ पे जो कहा गया देखिए क्या कि these are species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. ये species देखिए ये species may be extinct from a local area, region, country, continent, or the entire Earth. Example of such species are the Asiatic cheetah, pink-head duck. पिंक हेड डक यहाँ पर जो आपको कहा गया, देखिए ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में इनके ये वे जातियाँ हैं मतलब लुप्त जातियाँ वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई है। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है। आगे यहाँ पर देखिए क्या एशियाटिक चीता जिसको वेयर डिड दे गो, ये कहाँ चले गए, एशियाई चीता कहाँ चला गया। अब यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल द चीता जिसको वैज्ञानिक नाम होता है एकिनोएक्स एकी। देखिए यहाँ पे एकिनोनिक्स जुवेंटस is a unique and specialized member of the cat family and can move at the speed of 112 km per hour. The cheetah is often mistaken for a leopard. Its distinguishing marks are the long teardrop shaped line on each side of the nose from the corner of its eyes to its mouth. Prior to the 20th century, cheetahs were widely distributed throughout Africa and Asia. Today the Asian cheetah is nearly extinct due to a decline of available habitat and prey. The species was declared extinct in India long back in 1952. तो यहाँ पर जो कहा उसको समझने का प्रयास कीजिए।
देखिए, भूमि पर रहने वाली दुनिया का सबसे तेज़ स्तनधारी प्राणी चीता, बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आँख के कोने से मुँह तक, नाक के दोनों ओर फैली वो आँसुओं के लकीरनुमा निशान है। 20वीं शताब्दी से पहले ही चीता अफ्रीका और एशिया में दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की प्रवृत्ति कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो वह जाति बहुत पहले 1952 लुप्त घोषित कर दी गई। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया, देखिए कि व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स। देखिए, व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर, इसमें इमेज में कहा गया क्या कि व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच fearful डिप्लीशन। देखिए, डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। देखिए, वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनमें वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है। तो यहाँ पे जो कहा है, देखिए, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल एबल टू। देखिए यहाँ पर क्या कि you will be able to। and if you look around you will be able to find out how देखिए how we have देखिए how we have transformed nature into a resource obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife: wood, barks, leaves, rubber, medicines, dyes, food, fuel, fodder, moist manure, etc. So it is we ourselves who have depleted our forest and wildlife. The greatest damage inflicted on Indian forest was during the colonial period, due to the expansion of the railways, agriculture, commercial, and scientific forestry and mining activities. Even after independence, agricultural expansion continues to be one of the major cause of depletion of forest resource between 1951 and 1980. So according to यहाँ देखिए क्या है कि according to the forest survey in India 2018। देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ जो कहा गया, even our independence, agriculture expansion continues to be one of the major cause of depletion of forest resources between 1951 and 1980. According to the Forest Survey of India, over 26,200 square kilometer of forest area was converted into agricultural land all over India. Substantial parts of the travel belts, especially in the northeastern and central India, have been deforested or degraded by shifting cultivation. Zoom, a type of slash and burn agriculture। देखिए यहाँ पर यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबर, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन जीवन से प्राप्त होता है और वन जीवन से आपको प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन जीवन को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में झूम खेती अथवा स्लेश और बर्न खेती चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। तो फिर आगे यहाँ पर आपको थोड़ा सा कहा गया, देखिए, आर colonial forest policies to be blamed?
आल colonial forest policies to be blamed? क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? देखिए, some of our environmental activists said that the promotion of a few favored species in many parts of India has been carried देखिए carried through the ironically termed enrichment plantation, in which a single commercially valuable species was extensively planted and other species eliminated. For instance, teak monoculture has damaged the natural forest in South India, and cheer pine, Pinus roxburghile plantation in the Himalayas have replaced the Himalayan oak, curious species, and rhododendron forest. यहाँ देखिए क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? यहाँ पे जो कहा गया, देखिए क्या हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञ के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन जिसको बोलते हैं एनरिचमेंट, वृक्षारोपण वाणिज्य की दृष्टि से कुछ एकड़ वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई है। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकड़ रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं, और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोड्रेडोन वनों का नुकसान हुआ है। अब आगे यहाँ पर जो कहा कि इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे। फिर आपको यहाँ पर देखिए क्या है कि देखिए लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। सिंस 1951 ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल continuing with projects like the Narmada Sagar project in Madhya Pradesh, which would indentate 40,000 hectares of forest. Mining is another important factor behind deforestation. यहाँ पर देखिए the Buxa Tiger Reserve in West Bengal is seriously threatened by the ongoing dolomite mining. It has disturbed the natural habitat of many species and blocked the migration route of several others, including the Great Indian Elephant. देखिए, बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण आपको 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा, और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में आपको बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन का गंभीर खतरे में है। गंभीर खतरे में आपको है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया, और कई बार जातियों जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। फिर आपको आगे यहाँ पे कि आवागमन मार्ग को बाधित किया है। यहीं आपको देखिए इसके बाद यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जो आपको इस चैप्टर जो आपके यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 तक तो आपको पूरी तरह से हमने कर दिया। चैप्टर नंबर 3 तक अब मैं आपको देखिए चैप्टर नंबर 3 तक आपको पूरी तरह से आपको फिनिश है। चैप्टर 3 आपको पूरी तरह से फिनिश। अब चैप्टर 4 की जो चर्चा होगी वो अगले वीडियो में आपको किया जाएगा। इससे पहले एक इमेज देखिए, आप इमेज को शो किया है, उस इमेज को आप यहाँ से देख लीजिए। ये इमेज किस चीज़ को शो किया गया, देखिए ये इमेज आपके यहाँ पर कहा गया है। ये आपको 1 मिनट
ये आपको क्या कि सीकस देखिए यहाँ पर क्या कि साइकस आपको बोलते हैं, साइकस बेडोमियन डायर डायर एरियर साइकेड एक एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट्स होता है। ठीक है, साइकस विडोमी डायर पूर्वी घाट पर पाया जाने वाला एक दुर्लभ साइकेड आपको पूर्वी घाट पर पाया जाने एक दुर्लभ साइकेड आपके यहाँ पर है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया, देखिए एंडेंजर द निकोबार मैग्नीपोड एंडेंजर द निकोबार एंड मेगापोड्स में वो इस इमेज दिया गया है क्या कि देखिए संकटग्रस्त, देखिए संकटग्रस्त निकोबार मेगापोड यहाँ पे दिया गया है। फिर आप आगे यहाँ पर जो कहा गया उसके बाद इस इमेज में देखिए कि एम्बलिका, देखिए एम्बलिका रिब्स विथ एम्बिच्योर फ्रूट्स ए थ्रीटेंड मेडिसिनल क्लाइंबर, यहाँ पर जो आपको कहा गया उसके साथ देख लीजिए। एम्बिलिका, देखिए आपको क्या है कि एम्बिलिका एम्बिलिका का राइबिज एम्बिलिका राइबिज कच्चे फलों वाला संकटग्रस्त औषधीय लता है। देखिए एम्बिलिका राइबिज सबसे कच्चे फलों वाला देखिए संकटग्रस्त औषधि लता आपको यहाँ पर फिर आप आगे यहाँ पे कहा गया क्या, देखिए यहाँ पर कर्नाटक में आपको क्या कि आपके इसके बाद यहाँ पर आपको हो गया इसके बाद यहाँ पर आपको पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में देखिए पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पश्चिमी घाट के यहाँ पर जो कहा गया क्या कि पश्चिमी घाट के आपको दक्षिणी भाग में पाया जाने वाला ऑकलेडा ट्राथन कोरिया गैम्बार पी ओ ए सी जिसका उपयोग करता चटाई एवं टोकरी बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग देखिए क्या ट्राइथन कोरिया गैम्बार पीएससी, देखिए यहाँ पर क्या पीएससी जिसका उपयोग आपको टोकरी बनाने में किया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पे एक इमेज और दिया गया है। ये जो इमेज आपके यहाँ पर है वो आपको इसका इमेज यहाँ पर शो किया गया है केचुआ का। कर्नाटक में पाया जाने वाला हेट्रोमीटरस काना रेसिस, देखिए हेट्रोमीटरस काना रेसिस आपको बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो इमेज में आपको जो शो किया गया है उसको यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पे जब को देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए हेट्रोमीटर्स, देखिए क्या हेट्रोमीटर्स हेट्रोमीटर्स के कर्नल एपिडेमिक सॉरी हेट्रोमीटर्स कर्नाटिस इकोनॉमिक टू हैदराबाद, यहाँ पर फिर आपको कहा गया कि कर्नाटक पाया जाना एस्ट्रोमिटिस आपके यहाँ पर है। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया क्या है कि आगे यहाँ पे आपको है ठीक है। चैप्टर 3 जो है वो पूरी तरह से इंग्लिश और हिंदी में हो गया। चैप्टर 4 हम इसके बाद वीडियो में देखेंगे।